बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अफ़गानी फ़तीर तैयार कर रही हूँ। ये बहुत सारी लेयर्स वाला पराठा होता है और बहुत मज़े का तैयार होता है। इसे अफ़गानी पराठा भी कहते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अब सबसे पहले डो तैयार कर लेने हैं और उसके लिए 3/4 कप पानी और ये नीम गर्म होना चाहिए, ये डाल देना है। नमक 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, ईस्ट 1 टीस्पून, अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे बंद जगह पर रख देना है जहां से बिल्कुल हवा नहीं गुजरे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब एक अलग बाउल में ऑल पर्पस फ्लोर ले लेना है 2.5 कप। इस मेजरमेंट कप से इसकी मेजरमेंट करनी है और साथ ही इसमें एक अंडा डाल देना है। ईस्ट को रखे हुए भी 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें बबल्स बन चुके हैं। अब इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह। अब मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे गूंद लेना है। थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगा लेना है और इसे 5 मिनट के लिए गूंद लेना है। अब मैंने इस पराठा डो को तकरीबन 5 मिनट तक गूंद लिया। एक अलग साफ बाउल ले लेना और उसमें ऑयल डाल देना है। अब इसे इस तरह से ऑयल लगाकर और बंद जगह पर 30 मिनट के लिए रख देना है कवर करके। डो को रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं और अब इसे निकाल लेना है। पहले सर्विस पे इस तरह से इस तरह से प्रेस करना है इसे, ताकि इसमें से सारी हवा निकल जाए। अब इस डो को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है और इसके 3 पेड़े तैयार कर लेने हैं। तीन पेड़ों को 5 मिनट के लिए पड़े रहने देना है ताकि इन्हें बेलना आसान हो जाए। 2 पेड़े उठा लेने हैं। पहले इस तरह इसे हाथों से फैला लेना है और उसके बाद इसे बेल लेना है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इसे बहुत पतला बेलना है। इस तरह हल्का हल्का सा इसके ऊपर आटा डालते जाना है और इसे बेलते जाना है।
मैंने इसे बहुत बारीक बेल लिया है। अभी दोबारा इसे इस तरह हाथों से भी इस तरह से कर लेना है, मज़ीद फैला लेना इस तरह। ये फैलता जाएगा, इसको जितना आप फैलाएंगे, क्योंकि ये डो बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखिए, अभी काफ़ी लंबाई के रुख और बहुत बारीक, ये देखिए मैंने बेल लिया बहुत बारीक। अब यहाँ इस पे मेल्ट किया हुआ बटर लगा देना है। इस पर मक्खन लगाने के बाद यहाँ से एक साइड से पकड़ना है यूँ, और इसे इस तरह फोल्ड करते जाना है इस तरह। अब इसके ऊपर दोबारा से इस तरह से बटर लगा देना है। अब ये देखें, यहाँ से इस किनारे से पकड़ना है और इसे इस तरह से फोल्ड करते जाना है, ये इस तरह। ये देखें इस तरह, ठीक है, इस तरह बिल्कुल। इस तरह रखकर और इस तरह बिल्कुल गोल घुमाकर और इस दूसरे किनारे को इससे नीचे लेकर और इस तरह से, ये देखें किस कदर खूबसूरत ये तैयार हो गया। अब इसके ऊपर इस तरह हाथ से बटर लगाकर और इसे अलग ट्रे में रख लेना है और बाकी के दो भी इसी तरह तैयार कर लेना। मैंने तीनों पराठे के लिए तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से एक निकाल कर और बेल लेना है, हल्का सा ऐसे आटा डाल देना है और इस तरह पहले इसे थोड़ा सा इस तरह हाथ से फैला लेना है। बहुत हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है। अब हल्का सा और डालना है इसका और अब इसे बेल लेना है। इसे बारीक नहीं बेलना है, इसे थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। अब बेकिंग ट्रे ले लेनी है और इसके दरम्यान में मैंने अल्युमिनियम फॉइल रख दिया है। अल्युमिनियम फॉइल नहीं भी रखें तो कोई मसला नहीं है। अब इसे ऑयल से हल्का सा इस तरह ग्रीस कर लेना, थोड़ा सा बस। अब ये इस बेकिंग ट्रे में रख देना है और कांटे से इस तरह इस पे निशान लगा देने हैं। अब इसके ऊपर ये फ्रेश मिल्क से ब्रश कर लेना है। आप चाहें तो अंडे से भी ब्रश कर सकते हैं और दही से भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि ओवन को 30 मिनट पहले मैंने 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया है और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए उसमें बेक कर लेना है। ये 15 मिनट में ही बेक हो चुका है। बहुत खूबसूरत सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसे बाहर निकाल लेना है। अब इस पर बटर लगाकर और इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। अब फ्लेम पर पैन रखना है और उस पर बटर लगा देना है इस तरह से, और हल्का सा गर्म होने पर अब इस पर ये डाल देना है अफ़गानी फतीर इस तरह से, और अब कांटे से इसके ऊपर निशान लगा देना है। अब इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 to 12 मिनट तक इसकी एक साइड को पकने देना है। अब इसकी एक साइड पक चुकी है। अब ये ऊपर वाली साइड पर बटर लगा देना है और बटर लगाने के बाद इसकी साइड को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर किचन टॉवल या टिश्यू से इसे इस तरह गोल गोल पराठे को घुमाते रहना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। अब दोबारा से इसकी ऊपर वाली साइड पर इस तरह बटर लगा देना है इस तरह से। अब बटर लगाने के बाद इसकी साइड को चेंज करके और दोबारा से इसी तरह इसको गोल गोल प्रेस करते रहना है। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर का ये तैयार हो चुका है और बहुत क्रिस्पी है। अब इसे प्लेट में निकाल लेना है। ये देखें ओवन के बगैर भी कितना ज़बरदस्त पैन में ये तैयार हुआ है। और ये देखें इसके लच्छे, देखें कितने ज़बरदस्त इसके लच्छे तैयार होते हैं। ये बहुत टेस्टी है। मुझे रोज़ा है नहीं तो मैं आपको ये खा कर दिखाती कि ये कितना मज़े का तैयार हुआ है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह।